बीता हुआ कल बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाले दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर यह सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर बुद्ध शांत रहे। अपनी बात से ना तो वे दुखी हुए, न ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध को मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति को क्रोध शांत हुआ तो उसने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा। तब वह तो अपने अन्य शिष्यों के साथ अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा। ढूंढते ढूंढते जहाँ बुद्ध वचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने कहा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने बोला, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट वचन की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाओं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाती हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पकड़ कर क्रोध त्यागना तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। बहुत बार हम भूत में की गई सारी गलतियों के बारे में सोच सोच कर अब बुरे बहुत दुखी हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती बोध हो जाने पर हमें उसे कभी दोहराना नहीं चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को संग्रहण बनाना चाहिए।